कि ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंट को बैठाया, पृथ्वीराज चौहान और उसके सिपाही नहीं उठा सके। हम ये आपको नहीं बताएंगे। आप ये भी सुने होंगे कि कटोरा को भेजा गरीब नवाज ने मुरीद से, पूरा आना सागर प्याले में भर गया। सुना कि नहीं सुना? हम ये आपको नहीं बताएंगे। आपने ये भी सुन रखा है कि एक महफिल में, एक बैठक में, एक मजलिस में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। सुना कि नहीं सुना? हम ये नहीं बताएंगे। हम आपको आज एक बात ये बताएंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में 90 लाख लोग पहुंचे कैसे? है ना मुफ्ती साहब? पॉइंट ये है मेरा, बिग पॉइंट। पहुंचे कैसे? हजरत ने उर्से रहमानी का पोस्टर छपाया और उसका ऐलान हुआ, तारीख का ऐलान हुआ भाई। तब ने पूरा बांका, पूरा भागलपुर और बांका जिला पूरा फाका हो गया। हाँ भाई, 1.5 किलोमीटर तो हम लोग पैदल आए, गाड़ी खड़ी कर। हाँ सही, गाड़ी आ नहीं। मैं तो हाजी मुबारक साहब से कहा कहाँ ले जा रहे हैं, बरेली है कि कैरी शरीफ है? अच्छा है। हाँ हाँ, वाह। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं मौलाना कादरी के सरकार आला हजरत ही के खलीफा। अच्छा है। ये तो बिहार वालों का यही बरेली था। सही सही। तो मैं आज ये बताने आया हूँ, अल्लामा मौलाना शमशीर साहब किबला रज़वी की और हजरत की दुआ लेकर तमाम हाँ हाँ हाँ, अल्लाह। देखिए हजरत खुश होके दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग किस शक्ल में नहीं आ रहे? अच्छा। हाँ हजरत दे रहे, सोचिए आप लोग। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह को बरकत दे। आपको डिस्टर्ब मत करिए, खाली देख चले जाइए ना। अच्छा है। हाँ, उधर उधर उधर। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि 90 लाख लोग गरीब नवाज की बारगाह में आए कैसे। जी, है ना भाई? अब सुने, ख्वाजा गरीब नवाज बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। बेशक। मस्जिद नबवी में बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज दरसे हदीस देते थे। सुभान अल्लाह। रौज़े मुस्तफा से आवाज आई, मोइनुद्दीन। पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों में 4-5 मोइनुद्दीन थे, सब दौड़ पड़े। हाँ हाँ हाँ, सरकार के रौजे से आवाज आई, वो मोइनुद्दीन जो चिश्ती है और संजर से आया है। ख्वाजा गरीब नवाज आए, या रसूल अल्लाह, आपने तलब फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, आज के बाद मस्जिद नबवी में हदीस शरीफ नहीं पढ़ाना है। नक्शा दे दिया गया, मदीना छोड़ो और हिंदुस्तान चला जा, वहां तेरी जात से दीन का काम लेना है। आप लोग अगर सुन रहे हैं तो तड़प के यहां बोलना है, और जी लगा के और मोहब्बत से। अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। 3 बज गया है, बात समझिए। हम चुप हो जाएंगे, तड़प के बोलिएगा। अब ख्वाजा गरीब नवाज पूरी तारीख तो बोल नहीं पाऊंगा, कब सिंगल हो जाएगा, कब रन आउट हो जाएंगे हमको पता नहीं। इसलिए सिर्फ सुनिए कि सरकार गरीब नवाज को जब हुक्म हुआ सरकार ने जो जहां से, तो मदीना से कहां चले? हिंदुस्तान। और जब हिंदुस्तान आए राजस्थान, पानी के आज जब 813 साल के बाद, 1308 साल के बाद इतनी किल्लत है, तो बताओ उस जमाने में पानी की किल्लत क्या होगी? सही। एक तालाब जिसका नाम है आना सागर। मुरीदों ने देखा, कहा सरकार वहां चलिए, इंतजाम अच्छा है। अब ख्वाजा गरीब नवाज गए, वजू फरमाए,
हम और आप वजू करते हैं, वजू करने का तरीका क्या है? पहले दोनों हाथ धोते हैं, फिर कुल्ला करते हैं, फिर नाक साफ करते हैं, फिर चेहरा धोते हैं, फिर हाथ धोते हैं, फिर पांव धोते हैं। गैरों ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, पंडितों ने देखा, पुजारियों ने देखा, ये कैसा फकीर आया है। इसी पाक पवित्र पानी में हाथ भी धुल रहा है, कुल्ला भी कर रहा है, नाक भी साफ कर रहा है, चेहरा भी धो रहा है, हाथ भी धो रहा है, पांव भी धो रहा है। दौड़ कर गया पृथ्वीराज चौहान से कहा, ए राजा, ए महाराजा, एक फकीर आया है और आना सागर में कुल्ला भी कर रहा है, नाक भी साफ कर रहा है, चेहरा भी धुल रहा है, हाथ भी धुल रहा है, पांव भी धुल रहा है। जिस पानी से हम लोग स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, पाक साफ होते हैं और मंदिर में सुबह सुबह जाकर हम सब पूजा करते हैं, वो मंदिर नाक वो फकीर आके नाक साफ करके, कुल्ला करके, हाथ पांव धो करके पानी को अशुद्ध कर रहा है, अपवित्र कर रहा है। हम लोग स्नान कहाँ करेंगे? पाक साफ कहाँ होंगे? हम लोग स्नान कहाँ करेंगे? पूजा कैसे करेंगे? पृथ्वीराज चौहान ने सिपाही से कहा कि फकीर से जाकर कह दो वो फकीर हमारे आना सागर के पानी को नापाक न करे। तो एक तारीखी जुमला गरीब नवाज ने फरमाया था, ए पानी नापाक कहने वालों, ये मोइनुद्दीन पानी नापाक करने नहीं आया है, हिंदुस्तान के लोगों का दिल साफ करने आया है। आए हैं नारे तकबीर लगाइए। वाह वाह, कादरी जिंदाबाद, मौलाना कादरी साहब, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाँ, 500 वाला आदमी कहाँ गया? खाली बार बार 20 रुपया लगा रहे आप। देखेंगे भी देखेंगे भाई। हाँ, ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो हाँ, यानी ठीक लग रहा है। हम ना मुफ्ती शहर है यार, है ना मौलाना मुसव्विर है। हाँ, हम खुला आदमी हैं, हम देख। हाँ, अच्छा। 3 बजे रात जो है ना, बहुत आदमी कोमा में चला जाता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। हम आंख बंद करने वाला मौलवी नहीं है। तड़प के बोल दीजिए हाथ उठा के एक बार, या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने कहा, मैं पानी नापाक करने नहीं आया हूं, हिंदुस्तानियों का दिल साफ करने आया हूं। मगर पृथ्वीराज चौहान पे शिकायत चली गई कि पानी जब अब पवित्र हो जाएगा, हम लोग कैसे स्नान करेंगे, नहाएंगे, पूजा कैसे मंदिर में करेंगे जाकर के। तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान आया, कहा फकीर साहब आप चले जाइए, बड़ा कंप्लेन है, हम लोग सब यहीं स्नान करते हैं, सब नहाते हैं और सुबह सुबह जाके मंदिर में पूजा करते हैं, आप दूर चले जाइए। अल्लाह का वली सब कुछ मान सकता है मगर किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ख्वाजा गरीब नवाज चले गए। मुरीदों ने कहा, चाहने मानने वालों ने कहा जो साथ में था, कि ख्वाजा, ए हिंद के राजा, ए महाराजा, अब वजू कैसे होगा, गुस्ल कैसे होगा, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? और गरीब नवाज जो जोश आया, अरे नबी के बेटे हैं ना, नबी की आल है ना। देखिए ना, हजरत पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत, साहिब सजादा, हुजूर मुफ्ती शाहिद मियां साहब किबला कितनी सादगी के साथ ऐलान भी किए। मेरे आंख में आंसू आ गया। पहली खानका देखा, पहला पीर देखा जो पूरे मदरसे के आमदनी और खर्च को जमा को बयान किया। क्या जरूरत पड़ी थी? आपको डांट देते या मुदर्रिस को बोल देते, किसी की हिम्मत औकात थी कि इनको बोलते? मगर कौम को इन्होंने बता दिया कि मैं नबी का आल हूं, मैं वही करूंगा जो सच होगा, जो हक होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, उलमाए किराम दुआ दीजिएगा, गरीब नवाज ने फरमाया कि पृथ्वीराज चौहान को मालूम नहीं है, मुझे उस नबी ने मदीना से भेजा है कि जंगे हुदैबिया के मौके पर पानी किल्लत की वजह से सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, यही छोटा बर्तन है, इतना ही पानी है, इसी से पीना है, वजू करना है, गुस्ल करना है, जानवरों को पिलाना है। नबी ने फरमाया, करीब लाओ, और अपने दस्ते नबूवत को बर्तन में डाल दिया तो मुस्तफा के दस्ते नबूवत से अंगुलियों के घाइयों से चश्मे फूटने लगे। पानी इतना हो गया कि लोग नहा भी लिए, वजू भी कर लिए, जानवरों को पिला भी दिया, अपनी जरूरत पूरी कर ली। गरीब नवाज फरमाते हैं कि उसी मुस्तफा ने मुझे भेजा
सारे लोग या रसूल अल्लाह, अरे मेरी माँ बहनों, मर्दों से ज्यादा तुम लोग आई हो, आना तो नहीं चाहिए मगर आ गई हो तो तुम लोग को एक बात हम बता देंगे। हाँ, ऐसी बात बताएंगे। मेरा नाम मौलाना कादरी है। जिस इलाके में एक बार तकरीर कर देता हूँ, औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती हैं। अच्छा, पर मार से बचना है तो तकरीर सुनो, और जिंदगी भर मार खाना है तो फिर सो जाओ। हम क्या कर सकते हैं? गरीब नवाज ने कहा जाओ और आना सागर से कह दो तुझे हिंद का राजा खाजा बुला रहा है। पूरा आना सागर एक कटोरे में समा गया। बांका के तमाम मुसलमानों, बताओ ये कुआं का पानी लोटा में आएगा? अरे बोलो ना यार, को कह देगा कहेगा ये पागल। पूरा कुआं पानी लोटा में आएगा? पूरा आना सागर का पानी कटोरे में। सिपाही दौड़ के गया, बोला ए राजा, ए पृथ्वीराज चौहान, पूरा आना सागर चटियल मैदान। बोला पागल है कबे, इतना पानी कहाँ जाएगा? कहा नहीं समझ में आता है ना, चल कर देखिए, चल के देखिए तब समझ में आएगा आपको। पृथ्वीराज चौहान खुद आया, आना सागर को देखा तो देखते रह गया। कहा पानी गया कहाँ? उसे पता नहीं था कि मुस्तफा का बेटा आया है। वाह, अरे जी लगा के यारो, जी लगा के। अब 3-4 दिन गुजर गए तो प्यास से लोग तड़पने लगे, बच्चे रोने लगे, जानवर मरने लगे, आदमी बेचैन हो गए। तब पृथ्वीराज चौहान आया, हाथ जोड़ा, कहा है गरीब नवाज अब पानी वापिस कर दो, आप भी नहाओ, आप भी वजू करो, हम लोग भी स्नान करेंगे, हम पूजा करेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, मगर पानी तो वापिस कर दो। या रसूल अल्लाह। अल्लाह का वली सब कुछ बर्दाश्त करेगा मगर किसी की आंख में आंसू नहीं। गरीब नवाज ने फरमाया जा और पूरा पानी आना सागर में उड़ेल दो। जैसे उड़ेला पूरा आना सागर लबालब। बेटा यकीन नहीं हो रहा, देख के भी नहीं मान रहा, ये हुआ कैसे? अब सुनिए पॉइंट जो हम इतनी देर मेहनत किए हैं। अब जब आना सागर भर गया, शायरे आजम हिंदुस्तान साहब, मौलाना साहबुद्दीन, नोख्ता बोल रहा हूं और आप मोबाइल में क्या ढूंढ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए मौलाना कादरी बोल रहा है। हाँ? कि बोला लकाब हमें लाल कर दे, फिर तवज्जो दीजिए आप। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान के हुक्म से जब पानी आना सागर में चला गया, लबालब भर गया। अब जब सुबह हुआ, सुबह हुई, सूरज निकला और सूरज निकलने के बाद सारे ब्राह्मण, सारे पंडित, सारे हिंदू भाई जब स्नान करने गए, नहाने गए कि स्नान होगा, नहाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, पूजा करने जाएंगे। जैसे आना सागर में डुबकी लगाया और बाहर निकला तो दिल की दुनिया बदल गई। अब नहाने के बाद मंदिर की तरफ नहीं जा रहा है, गरीब नवाज की तरफ जा रहा है। नहाता गया, गरीब नवाज की बारगाह तक चलता गया। 1000 हुआ, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 90 लाख, करोड़ों की तादाद में आ गया। तब मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया और साहिब ईमान बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये वाला चालू रहे। हाँ, सुभान अल्लाह, ठीक लगा? अरे बोलो ना भाई, एक बात, फिर तकरीर शुरू। अभी तकरीर शुरू नहीं किया, अपना मिजाज हम बना रहे। एक बात, हमारे इलाके मेरा घर है जमुआ, सारे हिंदुस्तान मुबारक भाई के घर से 17 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर हो, 13 किलोमीटर। और हम रहते हैं धनबाद में, तारा चलाते हैं, हजरत को मालूम है मुफ्ती साहब। तो हम लोग के इलाके में मुफ्ती साहब, आजकल का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बगैर मोबाइल का दूध नहीं पी रहा है। हाँ ना भाई, आप लोग तरफ भी ऐसे हो रहा था? अरे बोलो ना भाई, सेम टू सेम। बड़ा गौर किया पूरा भाई कि हम लोग जब पैदा हुए तब तो मोबाइल था नहीं, तो
तो हम लोग क्या सब भूखे प्यासे मर गए? अरे जिंदा है ना। तो आजकल का बच्चा मोबाइल नहीं दो दूध पीना बंद, मोबाइल नहीं दो दूध रोटी बंद, मोबाइल नहीं दो दूध भात बंद, मोबाइल दे दो दूध चालू, मोबाइल दे दो दूध रोटी चालू, मोबाइल दे दो दूध भात चालू। या अल्लाह, अपने बड़े उस्तादों से, मशाइख से, साहिब इल्म से मैंने राब्ता किया, तब मुझे पता चला कि मौलाना कादरी तुम्हें मालूम नहीं है कि 120 दिन के बाद अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे में रूह डाल देता है। गोया के 4.5-5 महीना बच्चा माँ के पेट में जिंदा रहता है। अरे बोलो ना भाई, जिंदा रहता है। नबी मुफ्ती साहब जो तकरीर करके गए हैं ना, उसी का निचोड़ बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की है। उस्ताद की बारगाह में ले जाया गया। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर वजू बना लो। गौस पाक ने फरमाया, घर से वजू बनाकर आया हो। अरे जी लगा के का बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे पाक ने औज़ु बिल्लाह पढ़ा। उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पहला पारा पहली आयत अलिफ लाम मीम पढ़ो। अब्दुल कादिर खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा, बेटा ताउस को तूने पढ़ा, तस्मिया को तूने पढ़ा, उम्मुल किताब सूरह फातिहा तूने तिलावत की, पहले पारे की पहली आयत अलिफ लाम मीम पढ़ता क्यों नहीं है? अरे जवाब सुनो, उर्से रहमानी में आने वालों, गौसे पाक ने फरमाया, मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूँ। अच्छा है। मैं जब पढ़ूंगा तो 18वें पारे से। उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर पहली बार आया है पढ़ने और 17 पारा का हाफिज कैसे बन गया? जवाब सुनिए, गौसे आज़म ने फरमाया, मेरी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद जब कुरान की तिलावत करती थी तो माँ के पेट से मैं कुरान सुनता भी था और उसे याद भी करता था। अच्छा है। क्या पता चला कि गौसे आजम माँ के पेट में रह के कै पारा हिफ्ज किए? तो आजकल की माँ बहन बेटी के जब पेट में बच्चा रहेगा और मोबाइल चलाएगी, व्हाट्सएप मैसेज करेगी, पेट के अंदर से बच्चा देखेगा। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। फेसबुक चलावेगी, पेट के अंदर से बच्चा देखेगा, सीरियल देखेगी, फिल्म देखेगी, तो पेट के अंदर से बच्चा सब देख रहा है। अब पैदा हुआ बच्चा, मोबाइल नहीं दिया, दूध पीना बंद। हाँ, अच्छा है। रोटी दूध बंद, दूध भात बंद, आदत बिगड़ गई है। जी जी जी। 4, 4.5, 5 महीना देखा अंदर से। अब जब मोबाइल दे दो दूध चालू, मोबाइल दे दो दूध रोटी चालू। ए मेरी माँ बहनों, सब तुम लोग आइए उर्से रहमानी में सबक लेकर जाओ। जब तुम लोगों के पेट में बच्चा पले, अल्लाह के वास्ते मोबाइल मत चलाओ, सीरियल मत देखो, फेसबुक मत चलाओ, ट्विटर मत चलाओ, सीरियल मत देखो, फिल्म मत देखो। अगर पढ़ना ही है तो कुरान पाक पढ़ो, पढ़ना ही है तो नाते नबी पढ़ो। तेरी जिंदगी में भी इनकलाब आ जाएगा, तेरा बच्चा भी नेक पैदा होगा।